ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। कल हम चर्चा कर रहे थे श्लोक नंबर 24 तक हमने चर्चा की थी। तो 24 को हमने कल पढ़ा था, रिसाइट किया था यहां तक। तो 24 के शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं वर्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। Once again. ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म
अग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य से पहले मैं चाहूंगा कुछ भक्त पुनः इसे रिसाइट करें। कोई चाहता है रिसाइट करना? यस प्लीज, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु। ब्रह्मा अर्पणं ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अग्र ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मा एव तेन गंतव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। यस नेक्स्ट, जोगनी मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्माणाहुतं ब्रह्मा तेन गंतव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। नेक्स्ट, और कोई है? मधुनंदिनी मैया पढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम मैया। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मो तेन गंतव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। हरे। अरे बोल। यस, और कोई? कहाँ गए बंगाली भैया, भाग गए? सामने केवल फोटो लगा हुआ है। आ गए, आ गए जी, हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, वो 4 बजे से एक पेशेंट के पीछे पड़ा हुआ हूँ प्रभु जी। पेशेंट आपके पीछे पड़ते क्या आप पेशेंट के पीछे पड़ते? मैं पेशेंट के पीछे पड़ा हुआ प्रभु जी, 4 बजे से लेके ठीक है, चलिए तो मैं आप आ रहा हूँ देख के। ठीक देख के आइए। यस, कामना मैया पढ़िए। हरे कृष्णा, हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आमीन। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मा अग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरि हरि। हरि बोल। और कोई जिसके पास किताब हो, पढ़ना चाहता है? ओके, चलिए। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा, आध्यात्मिक। पहला है ब्रह्मा, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। अर्पणम, अर्पण। ब्रह्म, ब्रह्म। हवि, घृत। ब्रह्म, आध्यात्मिक। अग्नौ, हवन रूपी अग्नि में। ब्रह्मणा, आत्मा द्वारा। हुतम, अर्पित। ब्रह्म, परम धाम। एव, निश्चय ही। तेन, उसके द्वारा। गंतव्यम, पहुँचने योग्य। ब्रह्म, आध्यात्मिक। कर्म, कर्म में। समाधिना, पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। अनुवाद, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसके हवन आध्यात्मिक होते हैं और हवि भी आध्यात्मिक होती है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं और इसका मतलब अपन समझेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन होता है, पूर्णतया मतलब 100% है ना, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम प्राप्त होती है। तो क्या उसने अग्नि जलाया था? क्या उसने उसमें आहुतियां डाली थी? नहीं, कह रहे हैं क्योंकि उसके हवन आध्यात्मिक होते हैं और उसमें डाली गई हवि भी आध्यात्मिक होती है। यह बात बता रहे हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहां इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अनंतो गत्वा, हाँ, अंततो गत्वा क्या प्राप्त होता है? अंततो गत्वा पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होती है, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत मतलब न तो पढ़ना, कृष्ण भावनामृत मतलब न तो सुनना,
कृष्ण भावनामृत मतलब न केवल माला करना, कृष्ण भावनामृत मतलब न केवल साधना करना, कृष्ण भावनामृत मतलब न केवल विग्रह सेवा करना। यहां कह रहे हैं शिला प्रभुपाद कि कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं। झाड़ू लगाना भी कृष्ण भावनामृत कर्म है। जूम मीटिंग में इस तरह से बैठना यह भी कृष्ण भावनामृत कर्म है। बाहर प्रसाद खिलाना भी कृष्ण भावनामृत कर्म है। हाँ, निश्चित रूप से विग्रह सेवा भी कृष्ण भावनामृत कर्म है। तो इस प्रकार से विविध कर्म है जिसे हम कृष्ण भावनामृत कह सकते हैं। कब? जब उन कर्मों के फल या उन कर्मों के जो सेंटर पॉइंट हो वे कृष्ण हो। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति, कल ही एक भक्त आए थे, वो कह रहे थे प्रभु जी मेरे चारों तरफ तो ऐसा लगता है कि सारे तमोगुणी लोग हैं, सारे टॉक्सिक लोग हैं, कैसे इनसे बचा जाए। तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस अपने आप को, जैसे कमल जो है वो कीचड़ के बीच में खड़ा रहता है वैसे आप जाइए। बोले प्रभु जी उन्हीं के बीच में काम करना होता है, वे पीते हैं खाते हैं सब कुछ करते हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको पीना खाना नहीं है, आप उस समय माला कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। अर्थात आप भौतिक कार्य करते हुए भी यदि आपने कृष्ण भावनामृत को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा? उस भौतिक कार्य के करते हुए भी आपका जीवन आपका जीवन ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ से बाहर निकल जाएगा। अब आगे कहते हैं शिला प्रभुपाद कि वह विधि, यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है तो वह विधि क्या है? तो कह रहे हैं वह विधि है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, और जो कि दूध से ही बना होता है ना। देखिए एक ही चीज से बनी वस्तु, हाँ, एक के लिए बीमारी का कार्य कर रही है, और बाद में उसी का दूसरा स्वरूप उसका इलाज बन जाता है। उसी का दूसरा स्वरूप क्या बन गया? उसका इलाज बन गया। तो इसलिए इसलिए श्रीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है। पहले वही कार्य, पहले ऑफिस जाना उसके लिए बंधन का कारण था। अब ऑफिस जाना, चूंकि वही ऑफिस जा रहा है किसके लिए? वह ऑफिस जा रहा है कृष्ण के लिए, क्योंकि अब वह फल कृष्ण को देना चाहता है। तो वही ऑफिस जाना वह कृष्ण भावनामृत बन गया, और इस कृष्ण भावनामृत से उसे उस टॉक्सिक्स लोगों से, इस प्रकार के भौतिक माहौल से, भौतिक वातावरण से बाहर निकलने में सहायता देवेगा। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। इस विधि को ही यज्ञ कहते हैं। यज्ञ मतलब अग्नि जलाना ही नहीं, यज्ञ मतलब उसमें आहुति डालना ही नहीं, यह सारे कार्य यज्ञ कहलाते हैं जिससे कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। दैट मीन्स यज्ञ कलयुग में यज्ञ की यही विधि है। इसीलिए हम जब संकीर्तन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? संकीर्तन यज्ञ। क्या कहते हैं? कहते हैं ना, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, कहते हैं ना। तो ये संकीर्तन यज्ञ है। भौतिक जगत में जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल भगवान के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। यदि आपके जीवन का हर परिप्रेक्ष्य कृष्ण की सेवा है ना, यदि आपके जीवन का हर परिप्रेक्ष्य क्या है? कृष्ण की सेवा है, तो
यह अपने आप आपके जीवन को और आध्यात्मिक और आध्यात्मिक और आध्यात्मिक बनाता जाएगा। पूर्ण तल्लीनता से जब आप उसमें अपना संपूर्ण चीज दे देंगे तो पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है ब्रह्म शब्द का? तो कह रहे हैं ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरण ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। ब्रह्म शब्द का शाब्दिक अर्थ ही आध्यात्मिक होता है ना? क्या? ब्रह्म शब्द का जिन्होंने आध्यात्मिकता को धारण किया वे ब्रह्मा कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जब उनका महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से प्राकट्य होता है तो ब्रह्मा जी उस उत्पत्ति के साथ क्या करते हैं? अपने आप को पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाते हुए भगवान नारायण की आराधना करते हैं, तप करते हैं और उससे वे आध्यात्मिकता को अपने शरीर में संजोते हैं और उसके बाद फिर आदेशानुसार इस पूरे सृष्टि की रचना करते हैं। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। तो इसलिए कई बार लोग बहुत ब्रह्म ज्योति की उपासना तो करते हैं लेकिन उनके अंदर भौतिक इच्छाएं उसे कवर अप कर लेती हैं और इस प्रकार से वो भौतिक ज्योति बन जाती है, जो कि आध्यात्मिक ज्योति तो थी लेकिन अब क्या हो गया? भौतिक ज्योति हो गई। जैसे भक्ति करते करते अचानक आपका परिप्रेक्ष्य बदल जाए। पहले कृष्ण की सेवा एक परिप्रेक्ष्य थी, अब कृष्ण की सेवा की जगह आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन यदि एक परिप्रेक्ष्य बन जाए तो क्या हो जाएगा? यह ब्रह्म ज्योति नहीं रह जाएगी, यह आध्यात्मिक ज्योति नहीं रह जाएगी, यह क्या हो जाएगी? यह भौतिक ज्योति हो जाएगी। हम्म प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित है, किंतु जब यह ज्योति माया और इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है यदि व्यक्ति बहुत संयम के साथ भगवान की सेवा में लग जाए तो ये जो परेशानियां हैं, अर्थात ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा है, यह तुरंत हटाई जा सकती है। कब? यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया संलग्न हो जाए तब। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है अपने प्रवृत्ति को, अपने तरीके को बदलना। क्योंकि कार्य तो वही करना है, कार्य में कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना, खाना तो बनाना ही है। पहले भी आप खाते थे, खाना आज भी है, बस अंतर क्या है उन दोनों के बीच में? प्रोसेस का, कि आपके प्लेट में खाना आया कैसे। आपके प्लेट में भगवान के प्लेट से खाना आया अथवा आपने डायरेक्ट अपने प्लेट में खाना निकाल लिया। तो इसलिए यदि वह भगवान को अर्पित नहीं है, यदि उसके सेंटर पॉइंट भगवान नहीं है, तो फिर यह परेशानी है। वह भौतिक ज्योति होगी। आध्यात्मिक ज्योति कब होगी? जब उसके स्वरूप को बदल दिया जाए, अर्थात सेंटर पॉइंट में कौन हो? कृष्ण हो, जगन्नाथ जी हो। तो इस प्रकार से आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। सब कुछ एक हवन में प्रयोग होने वाले, एक यज्ञ में प्रयोग होने वाले सभी चीजें, अर्पित हवि, ग्रहण करता, जो जिसे ग्रहण कर रहा है, वह हवन कराने वाला, होता और फल, यह सब कुछ क्या है? यह सब कुछ कृष्ण भावनामृत है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, जैसे इस जगत में सब कुछ क्या है? जड़ है, ठीक है ना? इस जगत में सब कुछ जड़ है, लेकिन जड़ को जब स्वरूप दे दिया जाए तो कभी वह पंखा बन जाता, कभी कूलर बन जाता, कभी टीवी बन जाता, या कभी कुछ और बन जाता। अभी हमारे मोबाइल्स बन गए, है ना? तो इसलिए व्यक्ति को पहले समझना पड़ेगा
कि अभी तक तो ये पदार्थ था, लेकिन पदार्थ कब आध्यात्मिक होगा? पदार्थ आध्यात्मिक तब होगा जब उसी जड़ पदार्थ को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर दिया जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं ना कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग मीडिया है, इसका उपयोग भगवान की सेवा में होने के लिए बना था। इससे भगवान के पहले लिखने में बहुत परेशानी होती थी, भगवान के गुणगान कैसे किए जाए, कैसे शास्त्रों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रिंटिंग प्रेस का निजात हुआ। किंतु किंतु समय के साथ किंतु समय के साथ हुआ ये कि लोगों ने इसी पदार्थ का उपयोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन, बड़े बड़े मैगजीन, बड़े बड़े अखबार छापने के लिए करना शुरू कर दिया। आज बड़े बड़े नोवेल्स आते हैं, अथवा इस प्रकार से यही चीज इंद्रिय तृप्ति का साधन बन गया। ये इंद्रिय तृप्ति का साधन बन गया। तो यदि इस पदार्थ को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, तो जैसे ही यह पदार्थ भगवान के सेवा में लगता है, इसके अंदर आध्यात्मिक गुण का प्रवेश हो जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था यह है ना, समाधि की अवस्था, अष्टांग योग में जो अवस्था लास्ट में आती है, समाधि की अवस्था उसे कहते हैं जब उसकी चेतना पर, उसके चेतन पटल पर केवल और केवल जगन्नाथ जी कृष्ण और उनकी सेवा ही हो, उसके अलावा कुछ न हो, तो इसे कहते हैं समाधिस्थ अवस्था। तो इसलिए इस समाधि अवस्था को समझना बहुत जरूरी है कि हम कब ऐसे, क्योंकि हमको भी पहुंचना कहां तक है, समाधि तक ही पहुंचना है, कि हम किसी भी क्षण कृष्ण को भूले ना। कृष्ण को नहीं भूलना, यही हमारा एक कार्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम कृष्ण को नहीं भूलना चाहते। यदि हम कृष्ण को नहीं भूले तो हमारी स्थिति समाधि है। किंतु समय समय पर हमारा मन बुद्धि अहंकार हमको ठेस पहुंचाता रहे और अभी भी हमको परेशान करता रहे, तो तो वह पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं होगी। समझ में आया? तो इसलिए जो कृष्ण भावना अमृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर उन्मुख करने की विधि है। कृष्ण भावनामृत क्या है? बोले कृष्ण भावनामृत ऐसे लोग जो मोह में फंसे हुए हैं अलग अलग कारणों से, उन सबको ब्रह्म या जिन्हें हम परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके तरफ उन्मुख करने की विधि है। यह जब व्यक्ति सुनता है, लोगों के संग में बैठता है, तो वह धीरे धीरे सनय सनय वह कहाँ जाने लगता है? भगवान के करीब जाने लगता है उस विधि से। तो इसे क्या कहते हैं? इस विधि को इस तरह से यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता है तो ऐसे व्यक्ति को समाधि यस्त अवस्था में माना जाता है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। यज्ञ मतलब मैंने अब सबसे शुरू में कहा था, यज्ञ क्या है? तो इस चेतना में स्थित होने के बाद कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए भगवान की सेवा हेतु, तो उसे क्या कहते हैं? यज्ञ कहते हैं। पठन पाठन यजन याजन ही नहीं, बल्कि आपके वो सारे काम, आपके बिजनेस, आपकी चीजें, वह सारे काम यदि उसके फल कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण को अर्पित करने के लिए है, तो इसे हम क्या मानना चाहिए? इसे यज्ञ मानना चाहिए। तो यज्ञ करने में किसी को तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि हम सब यज्ञ करना चाहते हैं। तो प्लीज सभी अपना अपना यज्ञ कीजिए, बस ध्यान रखिए कि कार्य किसके लिए किया जा रहा है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अर्थात इसका मतलब क्या है? वहां उपस्थित सारे, अगर कोई यज्ञ चल रही है, कोई यज्ञ चल रही है, मान लीजिए यज्ञ खाना बनाने की है, खाना बनाना भी एक यज्ञ है यदि वह कृष्ण के लिए किया जावे, तो जिसने खाना बनवाने में योगदान दिया,
या जो योगदान दे रहा है, वहां पर श्रम सेवा कर रहा है, जो उस खाने को खाएगा, जो उस खाने को बनाएगा, अंतिम फल अर्थात उस खाने से जिसको जिसको चेतना मिलेगी, ताकत मिलेगी, यह सब क्या है? यह सब ब्रह्म के नजदीक व्यक्ति को ले जाता है, अर्थात ब्रह्म में से एकाकार हो जाता है। क्योंकि यही कृष्ण, जब ऐसा होता है तो कृष्ण भावनामृत की विधि यही है कि हर व्यक्ति इससे क्या होता है, हर व्यक्ति इससे भगवान के करीब जाता है, अर्थात अंतिम फल वह सब पर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यह अंतिम फल है। यज्ञ का अंतिम फल क्या है? वह परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यस। किसी को इतने में कोई डाउट है? नहीं तो हम श्लोक संख्या 25 में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज मैंने कुछ नहीं पूछा इसलिए किसी को डाउट नहीं आया? नहीं। ओके, नो क्वेश्चन। तो श्लोक संख्या 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। उपजुह्वति, उपजुह्वति। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? यज्ञे नैवो पजुह्वति। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। यस, एनीवन? जोगनी में, या पढ़िए। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरि बोल। नेक्स्ट। हाँ, हिना में पढ़ेंगे। पढ़िए पढ़िए, सोचिए नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्म एव ब्रह्माग्नेव परे यज्ञं यज्ञेनैव प्रजुह्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय जय। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। एवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते, ब्रह्माग्नौवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। नेक्स्ट, ललिता प्रिया सखी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्म यज्ञ परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। और कोई है? और कोई है जो पढ़ना चाहता है? दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। तो अभी तक और कोई ऐसा जो अभी तक न पढ़ा हो? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य की ओर। दैवम, देवताओं की पूजा करने में, एव, इस प्रकार, अपरे, अन्य, यज्ञम, यज्ञ को, योगिनः, योगी जन, पर्युपासते, भली भांति पूजा करते हैं, ब्रह्म, परम सत्य का, अग्नौ,
अग्नि में अपरे अन्य यज्ञम, यज्ञ को यज्ञेन, यज्ञ से, एव इस प्रकार उपजुह्वति अर्पित करते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। देखिए, दो तरह के यज्ञ बोले। कुछ देवता, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे एक देवताओं की पूजा करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन नंद बाबा ने भी किया था। और कुछ सीधे परम ब्रह्म की सेवा करते हैं, परम ब्रह्म रूपी अग्नि में क्या करते हैं, आहुति डालते हैं। यह भी एक तरीका था। तो क्या कह रहे हैं शिला प्रभुपाद? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसे पूर्ण योगी कहेंगे? कहे पूर्ण योगी वह है जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म में लीन रहता है, कुछ और नहीं सोचता। क्या करता है? कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्म में लीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पूर्ण योगी। वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, तो उन्हें भी योगी मानना चाहिए। और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं, ब्रह्म ज्योति की ही उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी योगी मानना चाहिए। इस तरह से यज्ञ की अलग अलग कोटियां हैं। जिस प्रकार से स्कूल की क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, देन उसके बाद और आगे जाएंगे तो फिर अपन कॉलेज में पहुंच जाएंगे, है ना? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, जो भी चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से इतनी कोटियां अगर भौतिक ज्ञान की हो सकती हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से यज्ञ की अलग अलग कोटियां होंगी। तो इस तरह से यज्ञ की अनेक कोटियां, अनेक प्रकार हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न होता है। वैसे ये बाह्य रूप से कई सारी कोटियां हैं, अलग अलग लोगों के लिए कराई जा सकती है, किंतु जो यज्ञ शब्द है, यज्ञ शब्द का मूल अर्थ ही भगवान विष्णु या उनकी प्रसन्नता के लिए होता है। भगवान विष्णु का, वस्तुतः यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। इसलिए आपने सुना होगा, कहते हैं यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो यज्ञ नारायण भगवान की जय अर्थात ये कोटि है। समझना पड़ेगा कि यज्ञ जो स्वरूप है वह स्वयं भगवान है ना? यज्ञ जो स्वरूप है, इसका मतलब, तो इससे पहले श्लोक में हमने क्या कहा? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ क्या होता है? क्या समझाया मैंने आप सबको? परब्रह्म। क्या समझाया मैंने? यज्ञ क्या होता है? कोई और? प्रीति मैया जी, क्या बताया मैंने? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बोले कि परब्रह्म के लिए किया गया कार्य, माने भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया कार्य। श्री कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कार्य क्या होता है? यज्ञ होता है। समझ में आया? ध्यान रहेगा, भूलिएगा नहीं, है ना? तो इसलिए भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य क्या है? यज्ञ है। तो जो व्यक्ति भगवान के लिए किसी भी प्रकार की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान का परम भक्त मानना चाहिए, या फिर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहा जा सकता है। पूर्णतः है या नहीं है, यह उसकी इंटेंसिटी है कि वह अपना 10% भगवान की सेवा में लगाए। लेकिन अगर कोई 10% भी कृष्ण भावना भावित है तो हम कहेंगे ना ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है। आपके जेब में
कुछ भी पैसा हो तो आप कहोगे ना मेरे जेब में पैसा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कहूंगा मेरे जेब में जब तक पूर्ण पैसा ना आए तब तक मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरे जेब में पैसा है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यदि कोई आपसे पूछे अगर आपके जेब में 1 रुपए भी, क्या आपके जेब में कुछ पैसे हैं, तो आप क्या कहोगे? यस आई हैव। बिल्कुल उसी तरह कोई 1% भी कृष्ण भावना भावित है तो हम क्या बोलेंगे? ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। इसीलिए कई बार लोग व्यक्ति के अंदर के दुर्गुणों को देखते हैं, लेकिन हमको यह देखना चाहिए कि इसके अंदर कौन से अच्छे गुण हैं, क्या करता है। तो पता चला प्रभु जी ये रोज प्रसाद खिलाते हैं भगवान का, जब भी सेंटर आते हैं ना तो ये पहले बाल्टी पकड़ते हैं, सारे भक्तों के लिए प्रसाद लेकर जाते हैं। ओके, ये कृष्ण भावना अमृत का अच्छा गुण है। बोले प्रभु जी ये जब भी आते हैं तो भगवान को 3 बार दंडवत प्रणाम करते हैं, ये भी कृष्ण भावनामृत का अच्छा गुण है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने जीवन के क्षणों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और इसे ही कृष्ण भावनामृत कार्य कहते हैं। समझ में आया? ये सारे क्या हैं? यज्ञ हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों की 2 कोटियों में रखा गया है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ और दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ। एक है द्रव्य यज्ञ और एक है ज्ञान यज्ञ। तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है ऐसा व्यक्ति, उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। अगर उसके पास कार है तो उस कार का प्रयोग भगवान की सेवा में करेगा, भगवान के मंदिर जाने में, अथवा उस धन को कमाने में जिस धन का प्रयोग वह भगवान की सेवा में कर सके। तो इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जो खूब सारा जिसके पास भौतिक संपदा हो अथवा कम भी हो, तो हर व्यक्ति को अपनी भौतिक संपदा का प्रयोग भगवान और भगवान के नाम प्रचार में लगाना चाहिए, है ना। कि यही कह रहे हैं श्रीला प्रभुपाद कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है तो उसकी सारी भौतिक संपदा मतलब उसका सारा धन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि किसी को पेंटिंग आता है तो वह पेंटिंग में क्या करेगा? वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की खूबसूरत पेंटिंग, उनके वाणी अर्थात भगवत गीता की सुंदर सी पेंटिंग और इस तरह से अनेक चीजें बनाएगा। और कुछ भी करेगा तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का हर एक कार्य कृष्ण को लक्षित करके होता है। चाहे वह सोना हो, उठना हो, बैठना हो, कहीं जाना हो, कार्य करना हो, किसी दोस्त से मिलना हो। मुझे कल कबीर प्रभु कह रहे थे, प्रभु जी मैं लोगों से मिलता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे लोगों को सही चीजें बता सकूं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता है? सदैव लोगों को देने का प्रयास करता है। क्या करता है? लोगों को देने का प्रयास करता है। क्या क्या देना चाहता है? जो उसके पास है कृष्ण भावना में, अपने गंदे गुणों को नहीं, अच्छे गुणों को। तो इसलिए जब हम ले, जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं, बताइए आप सब्जी कैसे लेते हैं? सब्जी कैसे लेते हैं आप सर्वप्रभु लेने जाते हैं तो? जब आप सब्जी कैसे लेने जाते हैं तो क्या करते हैं आप बाजार में? सब्जी को छांट के लेते हैं, पसंद करके लेते हैं कौन कौन सा लेना चाहिए। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? सौरभ प्रभु कह रहे हैं कि हम सब्जी को छांटते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है। नहीं, राइट? तो हम छांट छांट कर सब्जियां लेते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें भी अपने कार्यों को छांट छांट के करना चाहिए, है ना। हमें देखना चाहिए, है ना। जब हम जहां से हम सब्जी ले रहे, जब हम सब्जी को छांट सकते हैं तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, जब सब्जी को छांट छांट कर लिया जा सकता है तो फिर मैंने ये बात सब्जी वाली क्यों शुरू की थी? क्या बता रहा था उससे पहले? हमें भक्तों में उनके अच्छे गुण देखना चाहिए। एग्जैक्टली। और कुछ बता रहा था मैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें, जब हम भक्तों से कोई गुण एक्सेप्ट करते हैं तो हमें जिस प्रकार से हम एक सब्जी की दुकान में जाकर
हम क्या करते हैं, वहां पर तो खूब सारी सब्जियां होती हैं, लेकिन हम उनमें से अच्छी क्वालिटी वाली सब्जी को ढूंढकर छांट कर तौला कर लेकर आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हम जब किसी से मिलें तो जिससे हमारी भक्ति में जीवन में विकास हो, ऐसे गुणों को हमें उनसे लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, बाकी चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। शिला प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं के साथ, जस्ट मिनट, हाँ, हरी बोल, सॉरी, हाँ, अर्जेंट कॉल था, है ना। सुनानंद प्रभु मंदिर से फोन कर रहे थे तो इसलिए मुझे उठाना पड़ा, है ना। इसको भी जिम्मेदारी कहते हैं, यह भी कृष्ण भावनामृत कर्म है ना। यह भी क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म है। तो इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए, व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, तो कह रहे हैं शिला प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं, सॉरी थोड़ा और ऊपर, यस, कहते हैं जो लोग भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान करते हैं इन द सेंस, जैसे दैवीय अनुष्ठान होता है ना, जैसे दैवीय अनुष्ठान होता है, जैसे चीजें होती हैं, तो क्या करता है व्यक्ति, जाता है नवरात्रि में नंगे पांव, हाँ, यहाँ से बमलेश्वरी मैया के पास महामाया माया मंदिर जाता है, वहां पर दान पुण्य करता है, वहां पर कुछ मनौती मांग कर आता है, चीजें करता है। क्यों? क्योंकि वह भौतिक सुख का इच्छित है, वह क्या है, भौतिक सुख चाहता है। तो ऐसी भौतिक सुख की कामना करने वाला व्यक्ति, ऐसे भौतिक सुख को चाहने वाला व्यक्ति, ऐसे भौतिक सुख को चाहने वाला व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता है। किससे करता है? तो उसके पास श्रद्धा तो है नहीं। क्या है उसके पास, बताइए क्या है उसके पास? उसके पास धन है। क्या है उसके पास? भौतिक संपदा है। तो अपनी भौतिक संपदा से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। समझ में आया? तो इसलिए यह भौतिक अनुष्ठान है, इससे लाभ भी भौतिक होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। जैसे आपने देखा होगा लिटिल कृष्णा, देखा है ना आप लोगों ने, गोवर्धन लीला वाला, कितने लोगों ने देखा गोवर्धन लीला वाला लिटिल कृष्णा? देखा है ना। तो उसमें वहां पर क्या दिखाते हैं बताइए? इंद्र वाला, वो जब इंद्र भोग खा रहे होते हैं क्या बोलते हैं बताइए? गौतम बुद्ध प्रभु क्या बोलते हैं उस समय? बहुत फैक्ट्स दिखाए गए हैं। यस प्लीज प्रभु। वो कहते हैं कि आपके लिए अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ, अलग अलग प्रकार के व्यंजन वगैरह आपके लिए अर्पण कर रहे हैं। यस, अर्पण कर रहे हैं क्या? अलग अलग प्रकार के व्यंजन, अलग अलग प्रकार की मिठाइयां, तो उससे इंद्र को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आप खुश रहिए ताकि हमारे लिए वर्षा कीजिए, तो वो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हम भी, जैसे भक्तों के पास एक तो होता है कि हम किसी भक्त के लिए के सामने कथा करें तो प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन हम लोग प्रसन्न कैसे होता है, कैसे हम प्रसन्न होते हैं? ददाति प्रतिगृहणाति। जब कोई कुछ हमें गिफ्ट देता है तो हिना मैया को लगा, हाँ हाँ प्रभु जी ने आज मुझे दिया, क्या दिया? बोले आज प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, मेरे लिए एक सुंदर सा ग्लास लेकर दिए। बर्थडे में क्या लेकर जाते हैं? अगर आप शुभकामनाएं लेकर चले जाओ, भगवान का एक पुष्प लेकर चले जाओ, भगवान का महाप्रसाद, बोले क्या लेके आए थे? वो तो बस प्रसाद लेकर आए थे, मेरी सहेली ने मुझे अच्छा गिफ्ट दिया, मुझे आईफोन प्रो दिया, 16 प्रो। हाँ, नहीं, आप समझिए। व्यक्ति भौतिक संपदा से प्रसन्न होता है, ददाती प्रतिगृहणाति। और अगर रिटर्न में उसको कोई गिफ्ट अच्छी मिल जाए, बोले मुझे उसने एक चांदी का सिक्का दिया, बोले ओके, मजा आ गया। तो इसी प्रकार से भौतिक लाभ के लिए व्यक्ति क्या करता है? भौतिक संपदाओं की आहुति करता है। समझ रहे हैं मनोरंजन भैया? है ना। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि
किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं, पहले व्यक्ति तो जिसको धन की कामना थी वो क्या किया, देवताओं के पास गया। लेकिन दूसरे वो जिन्हें भौतिक संपदा नहीं बल्कि वो निर्विशेषवादी हैं, वे निराकार ब्रह्म को मानते हैं, तो वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, अर्थात वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म को मानते हैं। अब मैं तो ये सोचता हूं, यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो मैं आनंद कैसे लूंगा? आप सोचिए, यदि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो, यदि आप ही आप न रहें तो क्या करेंगे? अगर अखिलात्मा प्रभु रहे ही ना तो क्या होगा? तो आनंद नहीं आएगा ना। अगर अच्छा, आपने देखा है कुछ फिल्मों में कुछ लोग की याददाश्त चली जाती है, अब वो व्यक्ति स्वयं वो रहा ही नहीं, वो लोगों के साथ एंजॉय क्या कर पाएगा? उसके लिए फिर नया एक सिस्टम। हाँ, अच्छी बात उसमें याददाश्त वाले में कि उसके पास कम से कम एक दूसरा स्वरूप तो है, एक स्वरूप भूल चुका है लेकिन अभी एक स्वरूप है। अब सोचिए, आप कहीं जाकर विलीन हो जाओ, मतलब आप अपना स्वरूप ही खो दो, अब आनंद का भाव कहाँ रहा? अब कैसे आनंद पाएंगे आप? पा सकते हैं क्या? संभव है क्या? नहीं है ना। तो इसीलिए ऐसा निर्विशेषवादी व्यक्ति परम ब्रह्म में, वह जो निर्विशेषवादी है वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा, स्वाहा मतलब भस्म कर देता है। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने, प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने युक्त किया है। मतलब सबके पास अलग अलग मिनिस्ट्री है। हाँ, जल संरक्षण मंत्री, हाँ, अभी आतिशी सिंह नहीं है, जल संरक्षण मंत्री वरुण देव है पूरे ब्रह्मांड के, है ना। वो दिल्ली में भी पूरा नहीं कर पाए, देखो ये पूरे ब्रह्मांड में पूरा कर रहे हैं। नहीं, अब सोचो, जो जल पूरा न कर पाया उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो जल ही नहीं पूरा कर पाया वो मुख्यमंत्री बन के बाकी कार्यों को कैसे पूरा करेगा? तात्पर्य कहने का ये है कि पहले योग्यता तो हो। मान लीजिए कोई, किसी को आपने असिस्टेंट बनाया, वो आपको असिस्ट ही नहीं कर पाया, कल आपकी जगह पर यदि उसे लीडर बना दिया जाए तो लीडरशिप कैसे करेगा? नहीं समझ में आया? चलिए इसका बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं। कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं परसों की कथा नहीं, कल परसों की कथा में बता रहा था, दोपहर की कथा में, अच्छा दोपहर की कथा ऑनलाइन नहीं थी, कुछ लोग रहे होंगे कुछ लोग नहीं रहे होंगे। मैं बता रहा था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज की एक डिसाइपल की स्टोरी सुना रहा था, जो उनकी पर्सनल सेवा किया करते थे। तो मैं उस कथा में बता रहा था कि वह अपने गुरु की ही पूरी सेवा नहीं कर पाए, वह भगवान की कैसे सेवा करेंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कल को वो गुरु कैसे बनेंगे? सबसे पहले मैं उस चीज को करके दिखाऊं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज सिखाना है, मैं बच्चों से कहता हूं आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, मोरल साइंस की किताब पढ़ा रहा था, वैल्यू एजुकेशन, मैं उसका टीचर था और मैं बच्चों को पढ़ा कर आया। लेकिन मुझे ना अचानक रिसेस के टाइम पे बड़ी तलब लगी कि मुझे जाकर सिगरेट पीना चाहिए, तो वहीं सामने स्कूल के सामने टपरी में जाके मैं सिगरेट पी रहा हूँ। और मैं आज ही बच्चों को पढ़ाया था कि बच्चों, सिगरेट पीना गलत बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। डू यू थिंक इसका कोई असर होगा? नहीं। ओके, इसमें बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल आता है। एक माँ अपने बच्चे के गुड़ खाने से बहुत परेशान थी, बहुत गुड़ खाता था। तो वे अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास उस बच्चे को लेकर के गए। बोले गुरुदेव इसका कुछ इलाज तो करो, ये बहुत गुड़ खाता है। तो बहुत गुड़ खाता है तो क्या करना है? तो कहते हैं बहुत गुड़ खाता है, आप इसे मना कीजिए। तो बोले एक काम करना, एक सप्ताह बाद आना। ठीक है माता जी, सोचिए अगली बार कुछ ना कुछ इसके लिए ताबीज वाबीज बना कर रखेंगे, कुछ काला जादू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम गए तो गोरा जादू भी ना हुआ। फिर से बोले नेक्स्ट वीक आना, तीसरे वीक बोले फिर नेक्स्ट वीक आना। जब चौथे वीक गए तो
माता जी के उस छोटे से बच्चे से जो खूब गुड़ खाता था, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बेटा ज्यादा गुड़ खाने से पेट में कीड़े हो जाएंगे, अपच हो जाएगा, बहुत गर्म होता है, हमें नहीं खाना चाहिए, बहुत अनुपात में खाना चाहिए। बच्चा बोला जी गुरु महाराज आप जैसा बोले। माता जी बोली सिर्फ इतना बोलने के लिए ये 21 दिन का समय, इतनी क्या हो सकता थी? तो नाराज हुई, बोले 3 सप्ताह से आप मुझे भगा रहे हो। उत्तर क्या था पता है? उन्होंने उत्तर दिया कि इससे पहले मैं जानता तो था गुड़ खाना, बहुत ज्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं खुद गुड़ खाने में ग्रस्त था। मैं गुड़ बहुत खाता था, मुझे अच्छा लगता था। जब आपने मुझे आकर कहा बच्चे का गुड़ छुड़ाना है, तो मुझे समझ में आया कि गुड़ मुझे भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर अभी मैं कहूंगा तो बच्चा कैसे मानेगा जब मैं ही खा रहा हूं? तो पहले मैंने इन 21 दिनों में अभ्यास किया अपने गुड़ छोड़ने का। मैंने इतने दिन में अपने गुड़ छोड़े हैं। गुड़, गुण नहीं छोड़े हैं, गुड़ छोड़े हैं, गुण नहीं। पता चला गुण और गुण को मिला दी, बोले आज से अच्छे गुण सारे हम छोड़ देते हैं। तो आपको अपना गुण नहीं छोड़ना है, क्या छोड़ना है? गुड़ छोड़ना है, गुड़ खाने के। लेकिन गुड़ थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद बहुत अच्छा माना गया है आयुर्वेद में, गुड़ खाने को कहा गया है, लेकिन ज्यादा नहीं। कई बार उसकी आदत लग जाती है और व्यक्ति सुबह दोपहर शाम एक एक बड़ा बड़ा ढेला उठा के खा लेता है। खाना इतना बड़ा ही है खाने के बाद, है ना? तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जो मैं करना चाहता हूं या जो मैं हूं वही मैं लोगों को सिखा सकता हूं, बता सकता हूं, है ना? तो पहले मुझे अपने दुर्गुणों को, अगर मुझे किसी को कुछ सामने वाले को सिखाना है तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे अनुष्ठानों के द्वारा विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बही ईश्वरवादी कहलाते हैं। मतलब हमारी तरह, यार पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है, लगता है ये डॉक्टर ठीक नहीं है, तो दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं, तीसरे डॉक्टर के पास गए। बहु ईश्वरवादी, जहां से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। फला मॉल में अच्छा सामान नहीं मिलता तो हम दूसरे मॉल में जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से व्यक्ति क्या है, बहु ईश्वरवाद, किसी एक पर फेथ नहीं है। हम लोग 10 जगह पर जाकर सामान चेक करते हैं तब लेते हैं। लेकिन ये देवी देवताओं के साथ ऐसा होता है। मतलब मेहंदीपुर बालाजी में काम नहीं बना तो किसी व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं यहाँ काम नहीं बनेगा, कहीं और जाओ। तो फिर कहीं और गए, बोले नहीं नहीं यहाँ पर मनौती मांगने से काम हो जाता, तो कहीं और गए। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते, जिन्हें भौतिक सुख चाहिए, वे लोग बहु ईश्वरवादी होते हैं। मतलब कभी इसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, कभी इसकी पूजा, कभी। और बहु ईश्वरवाद का कॉन्सेप्ट आज भारत में बड़े अच्छे से चल रहा है। व्यक्ति हर महीने अलग अलग देवी देवताओं के पास जाता है और सबसे वही मांगता है, लक्ष्मी मैया मैं आपके पास आया हूं ना, मैं तो आपका भक्त हूं ना, कृपया धन दे दीजिएगा। गणेश जी आए, उनसे भी धन। दुर्गा मैया आए, उनसे भी धन। कुछ चाहिए ही नहीं भौतिक सुख के अलावा। सब बोले भैया मांगा तो था उनसे, उन्होंने नहीं दिया ना इसलिए आपके पास आया। तो बोले पहले मुझसे क्यों नहीं मांगा? आपका दिन नहीं था ना उस समय, गणेश चतुर्थी चल रहा था, नवरात्रि तो अभी आई है। अरे तो बोले गणेश चतुर्थी था, तो गणेश चतुर्थी से पहले कृष्ण जन्माष्टमी था, तो भगवान से भी जाके वही मांग के आ गया। हाँ, कृष्ण जी भगवान है तो आप कौन है? बोले मैं उनकी सेविका हूं, मेरा तो काम माया जगत में सबको भरमाना है, मैं सबको भ्रमित करती हूँ। हैं? लेकिन व्यक्ति समझे कैसे? बोले लेकिन आपका नाम तो खूब चलता है। बोले वो आशीर्वाद है मुझे भौतिक जगत में, भौतिक जगत में मेरा ही नाम चलेगा। हैं? जेल के अंदर जेलर का बोलबाला है, भले वो प्रधानमंत्री हो। समझ आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लेकिन जेल के अंदर चलती किसकी है? जेल के अंदर किसकी चलती है? जेलर जेलर की को। एग्जैक्टली।
जेल के अंदर जेलर की चलती है, वहां पर प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री अपने घर में बैठे होंगे। इसी तरह से समझ में आ रहा है, इसी तरह से इस भौतिक जगत में किसका चलता है? हाँ, प्रधानमंत्री आएंगे, अगर वो किसी की अनुशंसा कर देंगे तो जरूर जेलर उसका सम्मान करेगा। तो इसलिए जो भगवान का भक्त होता है उसको परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उसको तो जेलर परेशान करेंगे, दुर्गा परेशान करेंगी, क्योंकि वो महामाया है, अपनी माया से लोगों को भ्रमित करेंगी। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। ऐसे लोग बहिश्वरवाद कहलाते हैं, बहुईश्वरवादी कहलाते हैं, किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। समझ में आ रहा है? ब्रह्म ज्योति की पूजा करने वाले ब्रह्म में विलीन होने के लिए सारा कार्य करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में ही विलीन होने के लिए अपने आप की ही आहुति दे देते हैं, अपने आप को स्वाहा कर देते हैं, और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं, क्योंकि उनको तो निर्गुण वाला चाहिए, उनको निराकार वाला चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अलग अलग दर्शनों को समझने का प्रयास करता है। मैं आपको एक दिन बता रहा था ना, चार्वक मुनि, नहीं बता रहा था क्या? चार्वक मुनि का सिद्धांत मैंने बताया था आपको। नास्तिकतावाद में एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को कहते हैं चार्वक दर्शन। उस चार्वक दर्शन में चार्वक मुनि एक श्लोक कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो। क्या कहते हैं? कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जियो, मतलब मौज करो, आनंद लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर घी पीना चाहिए। ये चार्वक मुनि का सिद्धांत है। ये नास्तिक है ये व्यक्ति, इसने दर्शन दिया, नास्तिकतावाद का बात बता रहा हूं। मतलब वो कह रहा उधार भी लेना पड़े, बोले 4 दिन, आप वाला गाना सुना होगा ना, 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। हाँ, तो 4 दिन की जिंदगी कैसे जीना? तो बोल रहे हैं जब तक जीना मजे करके जियो और उधार लेकर के घी पियो। भस्मीभूतस्य देह से, एक दिन तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। पुनर्आगमन कुतः, किसने देखा ये कल फिर से जन्म होगा? इसलिए आज मजे करो, कल की चिंता मत करो। ऐसा चार्वक का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत से व्यक्ति को नहीं चलना है। लेकिन जो लोग खूब ज्ञान की इधर उधर तलाश करते हैं तो सबसे कुछ ना कुछ लेते हैं, तो ऐसे लोग भटक जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। दूसरे शब्दों में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, उसका पृथक स्वरूप सदैव बना रहता है। समझ में आया? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या देता है? अपनी धन संपदा सब कुछ तो दे ही देता है, किंतु उसके साथ साथ
वह अपने आप को भी समर्पित कर देता है। समर्पण है ना, भगवान के सामने क्या करता है, अपने आप को आत्मनिवेदनम, अपने आप को निवेदित कर देता है। भगवान अब आपकी जो इच्छा है वह करो, मैं आपका हूं, है ना। तो इस प्रकार से जब वह भगवत धाम जाता है तो उसका स्वरूप वहां विनष्ट नहीं होता, वहां जाकर भी भगवान की नित्य सेवा करता है। ठीक है, ठीक है, ओके। कोई प्रश्न है तो प्रश्न में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्लास यहीं विराम करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो क्वेश्चन, नो डाउट। बोले प्रभु जी सब ऊपर से चला गया। यस कबीर प्रभु। एक भजन है प्रभु जी, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ठीक है, कबीर प्रभु ने बहुत अच्छा भजन बताया कि इनकी माया को कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्याई। इसी लाइन का इन्होंने हिंदी में अनुवाद कहा, लेकिन उसके आगे भगवान कहता है जो भक्त मेरे शरणागत हो जाता है उसके लिए यह माया, माया में ताम तरंती थे, वह बड़ी आसानी से इस माया जगत को पार कर जाता है। बोले कैसे? जैसे एक गाय के खुर में यह भवसागर उसके लिए वैसा हो जाता है जैसे एक गाय के खुर में जब बरसात का जल भरा होता है तो बच्चा क्या करता है, उसको छलांग लगा देता है। बिल्कुल ऐसे ही यह भवसागर जिसे पार करना मुश्किल है, यह गाय के खुर के समान हमारे लिए बन जाता है और बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते करते पार कर जाते हैं। ठीक है ना, ओके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की उपस्थित गौर भक्त निताय निताय हरि हरि बोल।